राम मंदिर ट्रस्ट से जुड़े महासचिव रहे चंपत राय होते या अनिल मिश्रा होते तो आज उन पर राम भक्तों से दगाबाजी करने के आरोप नहीं लगते। अगर उनको ये भय होता कि जनता चढ़ावे में आई पाई का जो चढ़ावा आया है उसका पाई पाई का हिसाब पूछ सकती है तो आज विपक्ष की ओर से राम मंदिर ट्रस्ट को आरटीआई के दायरे में लाने की मांग इतना जोर नहीं पकड़ती। और तो और विपक्ष को भी भय की राजनीति नहीं करनी पड़ती। इस बात का भय कि अगर इस मुद्दे पर चुप रह गए तो सियासत से चूक जाएंगे। तो राजनीति अपना काम कर रही है और चढ़ावा चोरी जांच में जुटी पुलिस अपना। गिरफ्तार 8 आरोपियों में से 3 लवकुश, अनुकल्प और करुणेश से 40 घंटे की पुलिस रिमांड पर पूछताछ की जा रही है। पुलिस लाइन में उनसे पूछताछ हो रही है। पुलिस ने तीनों से अकेले में और फिर आमने सामने बिठाकर भी पूछताछ की है। सूत्रों की माने तो उन्होंने पुलिस के सामने ये कबूला है कि वो चोरी किए चढ़ावे की रकम तो पहले अपने परिवार वालों के बैंक खातों में कैश जमा करते थे, फिर उनके नाम के खातों से अपने बैंक खातों में ये पैसा ट्रांसफर करवाते थे ताकि रकम का असली सोर्स छिपा रहे। पुलिस सूत्रों का दावा है कि बैंक डिटेल से इसकी पुष्टि भी हो गई है। ऐसे 30 बैंक खातों को फ्रीज कर दिया गया है। सूत्रों का दावा है कि उनके घर वालों को पता भी नहीं था कि उनके खातों का इस्तेमाल चोरी की रकम को हेरा फेरी करने के लिए किया जा रहा है। तीनों ने यह माना कि टिन्नू यादव और काउंटिंग इंचार्ज सुभाष श्रीवास्तव के साथ मिली भगत होने से रकम को पार करने में, रकम को चोरी करने में उनको कोई परेशानी नहीं होती थी। चढ़ावा चोरी पर रोज नए नए खुलासे हो रहे हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले हम आपको ये साफ कर देना चाहते हैं कि इतने विवाद के बाद भी अयोध्या राम मंदिर के प्रति राम भक्तों की आस्था में कमी नहीं आई है। अयोध्या को लेकर उनकी आस्था में लेश मात्र की भी कमी नहीं देखी गई है। राम भक्तों का भरोसा राम मंदिर के जो ऑर्गेनाइजर्स है, व्यवस्थापक है, उनके ऊपर से टूटा है। उन ट्रस्टियों से टूटा है जिन पर चढ़ावे की हिफाजत का जिम्मा सौंपा गया था। प्रभु श्री राम से भरोसा नहीं उठा है। राम के नाम पर जो मेवा खा रहे थे उनके ऊपर उनकी जो हिफाजत नहीं कर पा रहे थे उनके खजाने की, उनसे भरोसा उठाए। एसआईटी भी शुरुआती जांच से यही माना है कि नियम बनाने और निगरानी करने में ट्रस्ट की तरफ से चूक हुई है। और कई सारी कहानियां हमने आपको दिखाई हैं कि कैसे ट्रस्ट ने ट्रस्टघात किया, विश्वासघात किया। अगर चूक नहीं हुई होती तो जेल में बंद टिन्नू यादव की ऐसी तस्वीरें सामने नहीं आती। कुछ दिन पुरानी तस्वीरें जब टिन्नू यादव जेल से बाहर थे। टिन्नू यादव वैसे तो चंपत राय के ड्राइवर थे, लेकिन राम मंदिर में उसका रसूख देख लीजिए। राम मंदिर निर्माण से लेकर बड़े और वीआईपी कार्यक्रमों तक में टिन्नू यादव की मौजूदगी रहती थी। एसआईटी ने भी अपनी रिपोर्ट में माना है कि बिना किसी लिखित आदेश के टिन्नू यादव के पास चढ़ावा काउंटिंग कमरे की चाबी रहती थी। इसी टिन्नू यादव का नाम समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव के साथ भी जोड़ा गया है कि वो फोन के जरिए अखिलेश यादव के संपर्क में था। और ये जो चढ़ावा चोरी का जो पूरा प्रकरण रचा गया, ये टिन्नू यादव ने समाजवादी पार्टी के कहने पर रखा। ऐसा इल्जाम बीजेपी और संघ परिवार से जुड़े लोग अब टिन्नू यादव और अखिलेश यादव का जोड़ बताकर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। पिछले कुछ महीनों से सॉफ्ट हिंदुत्व की राह पर चल रहे अखिलेश यादव आज सुबह सुबह लखनऊ में शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती से मिलने पहुंच गए। और जब मिलकर बाहर आए तो सीडीआर का जिक्र करते हुए चढ़ावा चोरी केस को एक नया ट्विस्ट दे दिया। मंदिर परिषद में जिन लोगों को काम मिला हुआ था उनके सबके सीडीआर निकाले जाए, और जिस समय सीडीआर निकलेगा तो 99.9% सब भाजपाई निकलेंगे। और उस समय भाजपा में जो तो भगदड़ मचेगी उसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। और भगदड़ तो अभी शुरू हो गई है। बहुत सारे लोग संपर्क अभी से करने लगे हैं। उनके ऊपर एफआईआर एसआईटी क्या है? लीपापोती है। लीपापोती एसआईटी किसने मनाई है? और सुनने में आया कि एसआईटी में भी सवाल खड़े हो गए हैं। एसआईटी में जो कोई सदस्य है उन पे 420 का मुकदमा है। अब बताइए वही रहेंगे एसआईटी में। ये लड़ाई बड़ी है, आप नहीं समझ पा रहे हो। ये दिल्ली लखनऊ की लड़ाई है। दिल्ली वाले अगर जांच करते तो ईडी सीबीआई इनकम टैक्स करते। अखिलेश यादव यहीं पर नहीं रुके, उन्होंने तो ये भी कह दिया कि जो बीजेपी के साथी हैं वो राम घाती हैं। तो वहीं कांग्रेस अखिलेश से भी आगे निकलते हुए राम मंदिर ट्रस्ट के बहाने सीधे अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके कार्यालय को निशाने पर ले रही है। आरोप लगाया कि धार्मिक ट्रस्ट की जगह राजनीतिक ट्रस्ट बनाया गया है। प्रधानमंत्री जी, आप अपनी जिम्मेवारी से नहीं बच सकते, क्योंकि आप ही वो शख्स हैं जिसको सुप्रीम कोर्ट
ने जब कहा तो सुप्रीम कोर्ट के कहने से आपने एक धार्मिक ट्रस्ट का निर्माण करने की जगह आपने एक राजनीतिक ट्रस्ट का निर्माण किया। वहां पर एक इंजीनियर हैं जो निगरानी के लिए रखे गए थे, रिटायर्ड इंजीनियर। उन्होंने कहा कंस्ट्रक्शन में 40% पैसा खाया गया है। नपेंद्र मिश्र जी कंस्ट्रक्शन कमेटी के हेड थे, उनको नोटिस दिया। विश्वास है कि मैं तो मोदी जी का चयन किया हुआ, मोदी जी का खास हूं और इतनी चमचागिरी की कि मोदी जी को भगवान विष्णु कहा था मैंने, मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी। कांग्रेस से लेकर टीएमसी समेत लेफ्ट के नेता भी अब ये मांग कर रहे हैं कि राम मंदिर ट्रस्ट को सूचना के अधिकार कानून यानी आरटीआई के दायरे में लाया जाना चाहिए। आपको बता दूं कि सिर्फ राम मंदिर नहीं, देश के किसी भी बड़े मंदिर से जुड़े ट्रस्ट पर आरटीआई कानून लागू नहीं होता है। लेकिन विपक्ष का दावा है कि अयोध्या राम मंदिर ट्रस्ट का गठन और मंदिर ट्रस्टों से अलग हालातों में हुआ है। इसका गठन सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद किया गया। 5 फरवरी 2020 को केंद्र सरकार ने बाकायदा राजपत्र जारी किया और श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के गठन की घोषणा की गई। केंद्र सरकार का कहना है कि श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट एक स्वतंत्र और निजी ट्रस्ट है, ये प्राइवेट है, ये सरकार का कहना है। इसीलिए इसे आरटीआई 2005 की धारा 2H के तहत पब्लिक अथॉरिटी नहीं माना जा सकता। ट्रस्ट सरकार के स्वामित्व में नहीं आता है, सरकार इसे आर्थिक सहायता नहीं देती है। साल 2019 में नीरज शर्मा नाम के एक शख्स ने आरटीआई लगाकर गृह मंत्रालय से मांग भी की थी कि ट्रस्ट बनाने की जो सरकारी योजना बनी थी उससे जुड़े आदेशों की प्रतियां दी जाए। जब गृह मंत्रालय से संतोषजनक जानकारी नहीं मिली तो उन्होंने केंद्रीय सूचना आयोग का दरवाजा खटखटाया था। फिर 18 जून 2024 को सीआईसी में इस केस की सुनवाई हुई, जिसमें गृह मंत्रालय ने सीआईसी को बताया कि ट्रस्ट की स्थापना से जुड़े सभी दस्तावेज अत्यंत संवेदनशील हैं, इसी के चलते उन्हें गोपनीय फाइल में रखा गया है। दस्तावेजों को सार्वजनिक नहीं किया जा सकता, यह केंद्र सरकार का रुख था। बाद में केंद्रीय सूचना आयोग ने भी गृह मंत्रालय के इस तर्क को सही माना। लेकिन अब सीपीआईएम के राज्यसभा सांसद जॉन ब्रिटास ने गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखा है और उसके मुताबिक राम मंदिर ट्रस्ट का गठन केंद्र सरकार की योजना के तहत किया गया। केंद्र सरकार ने अधिसूचना जारी की, मंदिर की जमीन ट्रस्ट को सरकार ने सौंपी। शुरुआत में 15 में से 12 सदस्यों का नामांकन भी केंद्र सरकार ने एक प्रक्रिया के तहत किया। इसीलिए उनका तर्क है कि ट्रस्ट में पारदर्शिता बढ़ाने के लिए आरटीआई कानून के दायरे में इसको लाया जाना चाहिए। लेकिन इस मांग पर कानून क्या कहता है, इसे सुप्रीम कोर्ट के वकील सुमित चौधरी से जान लीजिए। क्या कोई ट्रस्ट या फिर एनजीओ किसी आरटीआई एक्ट के तहत आ सकती है कि वो अपनी इंफॉर्मेशन दे, क्या उन्हें बाध्य किया जा सकता है? तो उसमें उन्हें बाध्य नहीं किया जा सकता। पर्टिकुलरली ये देखना पड़ेगा कि पब्लिक अथॉरिटी की डेफिनेशन में है तो आ सकता है, नहीं तो नहीं आ सकता। लेकिन अगर ये चाहे, स्वयं ये चाहे कि हाँ ऑडिट करे, बाकी चीजें मतलब एक प्रकार से ट्रांसपेरेंसी हो, तो ये आ सकती है। तो राम जन्मभूमि ट्रस्ट को लेकर भी राजनीति तेज हो गई है और आने वाले वक्त में विपक्ष इसको बुलाने की कोशिश भी अब लगता है कि करता रहेगा। वो सीधे प्रधानमंत्री कार्यालय पर हमला बोल रहा है। बात करते हैं आज की अगली कहानी की। अब बात